शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया आज प्रोग्राम के लिए। शामी साहब, सबसे पहले तो आज जो इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला, इस सारी सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये वाकई कोई गैर मामूली किस्म का रिलीफ है जो तारीख में कभी नहीं मिला, और इसके ऊपर जो पीडीएम का हुकूमत का गम और गुस्सा है वो जायज़ है? देखिए, जो रिलीफ मिला है वो तो गैर मामूली है, लेकिन ये कहना कि इस तरह का रिलीफ इससे पहले किसी को नहीं मिला, मेरे ख्याल से शायद दुरुस्त नहीं होगा। इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को इस तरह के रिलीफ मिलते रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट से भी और लाहौर हाई कोर्ट से भी। और जब इंतजामिया जो है वो मुकदमों पर मुकदमे कायम करती चली जाती है और किसी एक शख्स को टारगेट कर लेती है, तो फिर अदालतें जो हैं वो भी अपना इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल करती हैं और उसको बढ़ा लेती हैं। तो चौधरी ज़ोहरुल्लाह का बड़ा मशहूर मुकदमा है जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में उन्हें एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जब जमानत हुई तो दूसरे में पकड़ लिया गया, फिर रहा हुए तो फिर एक और मुकदमे में पकड़ लिया गया। तो अदालत ने ये हुक्म जारी किया कि जो मुकदमात दर्ज हो चुके हैं उनमें भी जमानत, और जो दर्ज होंगे आइंदा उनमें भी जमानत। फिर अदालतें इस तरह के अहकामात भी देती रही हैं कि किसी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले अदालत को इत्तला दी जाए। और आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में जो उनकी अपनी पार्टी के पास लोग थे, उनको जब जमानत इसी तरीके से मिल गई तो उनको वो फिर यानी लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर ले गए, और आज़ाद कश्मीर में एक दलाई कैंप है उसमें उन लोगों को रखा गया ताकि वो हाई कोर्ट जो है उसकी दस्तरस से बाहर हो जाए। तो ये असल में अब इमरान खान साहब पर जो मुकदमे कायम हुए हैं वो 140 के करीब बताए जाते हैं। उनमें बाज़ तो बड़े ठोस मुकदमे हैं, लेकिन बाज़ ऐसे मुकदमे हैं जो बेसरोपा हैं और जिनको बस एक दर्ज कराने के लिए दर्ज कर लिया गया है। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में मुकदमे दर्ज होते हैं तो फिर अदालतों पर भी उसके असरात होते हैं। तो मेरा ख्याल जो उनको रिलीफ मिला है इसमें कोई शुबा नहीं कि गैर मामूली रिलीफ मिला है, और आम हालात में ये रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख है, अदालती तारीख, उसमें इस तरह का रिलीफ जो है पहले भी लोगों को मिलता रहा। लेकिन शामी साहब, हुकूमत ऐसे क्यों इसको अपनी शिकस्त के तौर पर देख रही है और बहुत ज्यादा तनकीद की गई है उनकी तरफ से? ये क्या आप समझते हैं सियासी तौर पर हुकूमत को कुछ हो गई है? देखिए, हर दौर की हुकूमत जो है जब अपने मुखालफिन पर मुकदमे कायम करती है, उनको जेल में देखना चाहती है और फिर अदालत उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो फिर हुकूमत को बड़ा नागवार गुजरता है। और हुकूमत जो है जब भी इसके मुखालिफ को कोई रिलीफ मिलता है तो हुकूमत को गुस्सा आता है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में भी जब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, जब शाहिद खान अब्बासी साहब की जमानत हुई या आसन इकबाल साहब की जमानत हुई, मीर शकील रहमान रहा हुए, और इसी तरीके से यानी कई दूसरे रहनुमा जो हैं उनको रहा किया गया, तो अदालतों ने रहा किया था। उस वक्त ये बात इमरान खान साहब को बहुत गरा गुजरी थी। उन्होंने तो अमेरिका में भी एक तकरीर करते हुए कहा था कि वो जाकर जो अपने मुखालिफिन जो हैं उनको उनके साथ जेलों में वही सलूक करेंगे जो आम आदमी के साथ होता है। गोया कि उनको जो कोई खास सलूक नहीं किया जाएगा, उनको सहूलतें नहीं दी जाएंगी, उनको बी कैटेगरी या एक कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो उनको भी जब अदालत जो थी जमानत देती थी या रिहाई का हुक्म जारी करती थी तो इमरान खान साहब को भी बहुत गुस्सा आता था। और आज की हुकूमत जो है, अब जाहिर है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है, उसका ख्याल है कि उन्हें तवील अरसे तक कैद में रखना चाहिए, फिर मुकदमे जो है। अच्छा शामी साहब ये फरमाइएगा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हुकूमतें ऐसा ही करती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए और उन्हें वेलकम किया और उनको बड़ा वो उन तनकीद का निशाना बना रही हैं, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो गुफ्तगू की है वहाँ, उसके बारे उस पर तो एतराज हो सकता है,
और उन्होंने जिस लबो लहजे में बात की है उस पर तनकीद की जा सकती है। आपको याद होगा कि उमर फारूक जो है एक मुकदमे के सिलसिले में काजी के सामने पेश हुए, तो काजी ने उनको मुखातिब किया, या अमीरुल मोमिनीन। तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि ये मेरे हक में पहली नाइंसाफी है जो आपने कर दी है। तो ये एक यानी जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से इमरान खान साहब का स्वागत किया उस पर तो आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि एक चीफ जस्टिस आखिर चीफ जस्टिस हैं, वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं, और वो उनको आईन जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि वो जहां चाहे किसी शख्स को रिलीफ दे सकें, उसके अगर बुनियादी हकूक मुतासर होते हों तो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। तो इस लिहाज से तो अदालत का जो हुक्म है उस पर भी जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी तो तायीद नहीं की जा सकती। अदालत जो है उसके तहक्कुम की वजह से हमारा दस्तूरी निज़ाम कायम है, हमारा जमहूरी निज़ाम कायम है, तो अदालत का तहक्कुम तो अपनी जगह कायम रहना चाहिए। और अदालत का जो पे बहरहाल वो कर, लेकिन शामी साहब इसमें एक सवाल सिर्फ शामी साहब, ये जो आज काबीना शामी साहब मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों की इजाजत से, आप जो लाहौर वाले पैनल, इफ यू अलाउ मी प्लीज। शामी साहब, अगर यही अल्फाज जो हैं मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के जो अमायदीन आए थे उनके सामने, उनको अगर चीफ जस्टिस साहब ने कहे हों तो क्या ये उनके हक में भी फिर नाइंसाफी होगी? जब वो उनके सामने आए थे तो उन्होंने कहा कि आपको देख के मुझे खुशी हुई। तो चीफ जस्टिस साहब का तो ये जो अंदाज़े तकल्लुम है ये सबके साथ रहता है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो इस पे एतराज नहीं कर सकते, फिर तो एतराज बनता ही नहीं। और ये रिपोर्ट भी हुआ था जब वो इलेक्शन तो मामला ये है कि ये बड़ा दोगला किस्म का एक रिएक्शन है कि अगर आप जाएं और आपके माहिदीन को वेलकम किया जाए तो उस पर आप ये ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, ऑर्डर भी पढ़ना चाहिए, और इस पे इस कदर तशन्नो करने की मेरा ख्याल में कि ये आज जो और इसके बाद अभी भी जो सूरत हाल बनी हुई है, अदालत के हुक्म के बावजूद इमरान खान साहब को वहाँ से अभी तक नहीं निकाला जा रहा। ये मेरी अभी लेटेस्ट मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ खबर आपके सामने बात करने में कि मेरी 2 मिनट पहले बात हुई है, 3 मिनट पहले किसी से वहाँ पे जो इनसाइड मौजूद हैं, इमरान खान साहब को वहाँ पे डिटेन किया हुआ हाईकोर्ट में, अभी तक बाहर निकालने नहीं दिया जा रहा। वैसे ये खबरें आ रही हैं चौधरी साहब की रवानगी के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया और वो वहाँ पे सिक्योरिटी की और पुलिस की गाड़ी भी पहुँच गई जिसके थ्रू अब जी मैं ये खबरें आपकी जो है मैं ये खबरों में, बल्कि हमें वहाँ पे मैं पैनल को अभी नंबर भी भेजता हूँ जो वहाँ पे लीगल टीम है, उनमें से अगर हम किसी को लाइन पे ले सके। अच्छा शामी साहब ये फरमाइए, शामी साहब सब मुझे 3 घंटे से तो वो फिर भी मौजूद ही हैं। शामी साहब ये फरमाइएगा कि आज काबीना में इन्होंने इमरजेंसी के हवाले से फिर डिस्कशन की है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल है कि हुकूमत को इमरजेंसी लगानी चाहिए? देखिए इमरान साहब, इमरजेंसी जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है और कोई यकसुई हुकूमती इत्तेहादियों में इस हवाले से नहीं है। ये खबरें भी आई हैं कि इस मामले में शदीद इख्तलाफ पाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी लगाने के लिए आपको सदर पाकिस्तान की कॉन्सेंट भी दरकार होगी, उन्होंने भी हुक्मनामे पर दस्तखत करने होंगे। तो अगर वही फाइल दबाकर बैठ जाते हैं तो इमरजेंसी का गुब्बारा जो है उसमें से भी हवा निकल जाएगी। तो मेरा ख्याल हमें देखिए, जो हमारे आईनी अदारे हैं, जो चीफ सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, आप किसी के फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर ऐसी तनकीद करें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे उनका वकार मजरू होता हो, इसकी तो तायीद नहीं की जा सकती। हमारा जो पूरा जमहूरी निज़ाम है, पूरा जो दस्तूरी निज़ाम है, वो खड़ा इस बात अदलिया की आज़ादी पर खड़ा है। अदलिया का काम है इंसाफ फराहम करना, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अदलिया इंतजामिया से पूछ कर फैसले नहीं करती, ना उसे करने चाहिए। तो अगर इंतजामिया को कोई गराह गुजरते हैं तो गुजर जाए। हमारी तारीख में कई ऐसे वाकयात मौजूद है ना, कई ऐसे कानून बने हैं जहाँ अदलिया के इख्तियारात महदूद करने की बात हुई है, ऐसी आईनी तरामीम हुई हैं, लेकिन फिर वो मनसूख हुई हैं। और अदलिया की आज़ादी जो है वो एक बुनियादी बात है। अगर ये चीफ जस्टिस साहब ने जो रिलीफ दिया है इमरान खान को, या हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जो रिलीफ दिया है,
उससे एक लोग जुड़ गए हैं हमारे दस्तूरी निजाम के साथ। हमारा जमहूरी निजाम जो है उसकी साख में इजाफा हुआ है। तो हमें देखना ये है, हमें अदारे मुनहदम नहीं करने हैं, इनको मजबूत करना है। लेकिन यहाँ पर तो एक और बात भी है ना मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमारे यहाँ जब किसी को रिलीफ मिलने लगते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद उसके मामला तय पा गए हैं, और अभी भी ये खबरें इस तरह की बड़ी एग्जिस्ट कर रही हैं कि पता नहीं इमरान खान साहब के कुछ मामला शायद ताकतवर हलकों से सेटल हो गए हैं जिसकी वजह से उनको रिलीफ भी मिलना शुरू हो गए हैं। तो आप इस पर आपकी खबर भी क्या है और आपका तज्जिया भी क्या है कि आपको लगता है कि कोई नया मामलात डील जिसको उर्फ़े आम में कहा जाता है ऐसी कोई तय हो गई है? देखिए, जो अपना जो नावाकिफ लोग हैं या कम इल्म लोग हैं उनकी बातों पर तो आप नहीं जा सकते ना। इस वक्त जो मुल्क में माहौल है उसमें ये बात करनी कि ये मामला कहीं से तय हो गया है और अदलिया अपना हक जो है वो आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर रही, अपना इख्तियार आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर रही, ये तो अपने आप को भी धोखा देने के मुतरादिफ है और लोगों को भी धोखा देने के मुतरादिफ है। अदलिया तो इस वक्त जो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही है उस पर जो शिकायत पैदा हो रही हैं उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई मामलात की नौइयत क्या है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त माहौल ऐसा है। लेकिन एक वजह शामी साहब ये भी है ना, कुछ ऑडियो लीक्स भी आई हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनमें फैसले पहले से बताए जा रहे थे कि ये होने जा रहे हैं, तो इसलिए भी लोगों का ख्याल ये तकवीयत पकड़ता है कि शायद वाकई कुछ इसी तरह से फिर मामला। अब वो तो लीक्स आई हैं, उनको आप असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो कोई वकील जो असेस कर रहा है कि फैसला क्या हो सकता है और उस वकील की अगर कोई बाखबर होना उसका वो भी उससे जाहिर हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं कोई बैठकर डिक्टेट कर रहा है या कहीं से कोई डिक्टेशन ली जा रही है।